भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता, यशोदा मैया और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद इसी को जिंदा दिली कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद इसी को तलाश कहते हैं। किसी को चाहकर भी न पाना, शायद इसे ही चाहत कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद इसे ही उम्मीद कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद इसे ही हिम्मत कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को ही शायद जिंदगी कहते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शब्दपुंज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार, जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों का लाभ उठाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना, जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हों। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उसे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उसे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो। जो आपका नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो,
अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन ही नहीं होता। तब साधु हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। माना कि दुनिया बहुत तेज है और आप अछूते नहीं हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों ना हो। दोस्तों, इस दुनिया में बिना किसी वजह के कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसका एक बच्चा हुआ तो वह पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी हादसे की वजह से उस बच्चे की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? वह हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी कि मुझे नहीं पता भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है कि उसने मेरे बच्चे की उंगली काट दी। एक दिन एक चालाक दानव उस गांव में साधु का भेष धरकर आया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बच्चों की बलि चढ़ाता था। उसने उस बच्चे को भी देखा और उसे उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने बलिदान देना शुरू किया, उसे अपने गुरु की बात याद आई। किसी भी बच्चे का बलिदान तभी किया जा सकता है जब उसके सारे अंग सही सलामत हो। मजबूरन उस दानव ने बच्चे को घर वापस भेज दिया। जब उसकी मां ने अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो उसे समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी होता है वह चाहे अच्छा हो या बुरा, बिना किसी कारण के नहीं होता। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी हालात में आप बिना किसी कारण के कुछ नहीं कर सकते और उसके नतीजे पाए बिना नहीं रह सकते। ये संभव नहीं है कि इंसानी शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कोई काम किए चल सके। यह भी संभव नहीं है कि इस ब्रह्मांड का एक भी कण बिना कोई काम किए एक सेकंड भी जी सके। इसलिए जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या नहीं। काम करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम सपने देखते हैं, हम सांस लेते हैं और हमारे शरीर के हर हिस्से में लाखों सूक्ष्म कण अपने अपने काम में लगे होते हैं। हम कभी भी काम करने से नहीं बच सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी काम में बंधना नहीं चाहिए। जो भी हम करें उसे इस विश्वास के साथ करें कि यह मैं नहीं कर रहा, बल्कि ऊपर वाला ही कर रहा है। मैं सिर्फ एक कारण हूं, यह काम मैं नहीं कर रहा हूं, यह मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। जब हमारी सोच इस स्तर की होगी तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे और कभी भी गर्व महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने के बजाय हमें आजाद रहना चाहिए और अपने दुखों का सामना करना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप ही वास्तविक हैं। भगवत गीता में इंसानों की गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, वह अपने मन और अपने विचारों का गुलाम होता है। कभी भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि किसी इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण लगाव होता है। इस लगाव से अज्ञानता आती है और जिंदगी में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने बेटे दुर्योधन के प्रति इतना लगाव था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को खत्म करती है। मोह को इसलिए खत्म करती है क्योंकि मोह में अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई लगाव छोड़ देता है तो उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिना लगाव वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है और उसे खुशी मिलती है। इसलिए हमें लगाव छोड़ देना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ज्यादा पाने का मोह है तो दुख तो निश्चित है। न पिछले की चिंता करो न भविष्य की। अभी जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते। जो भी आया वह यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वह यहीं पर दिया गया। सब खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो। बस यही दुख का कारण है। यही तुम्हारे दुखों की वजह है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए यदि समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी या मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है
तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखिए, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पाए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। न किसी को जताइए न किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वह किसी न किसी को जरूर भेज देगा। काबू में रखिए प्रार्थना के समय अपने दिल को। काबू में रखिए खाना खाते समय अपने पेट को। किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखिए। महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को काबू में रखिए। पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाइए। अपनी नेकियों को भूल जाइए। दूसरों की गलतियों को भूल जाइए। अतीत के कड़वे संस्मरण को छोड़ दीजिए। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए। दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दीजिए। दूसरों की चुगली करना छोड़ दीजिए। दूसरों की सफलताओं से दुखी होना छोड़ दीजिए। फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली, सब कुछ सामान्य हो रहा था। लेकिन एक दिन वह समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट जाए। सभी पांडव उदास थे, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा लगते थे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वे कांप उठते थे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था, कोई भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण एक एक करके अपने सारे चाहने वालों से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गए। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा, बुआ, मुझसे आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर आप कुछ देने वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए। ये तो आश्चर्य की बात थी। उन्होंने पूछा, अरे बुआ, तुमको दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैं तुम्हें हर पल याद करती हूँ। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी ही याद करती हूँ। अगर मैं तुम्हें याद करूंगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊंगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। भगवान के नाम से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि संगति का असर होता है। जैसी संगति वैसी ही जिंदगी। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगति बुरी है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे हो और तुम्हारी संगत अच्छे लोगों के साथ है, और अगर तुम
उनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन जरूर सुधरेगा। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। अगर तुम्हारे साथ शकुनी मामा जैसे लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। महाभारत में कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया। कई लोग थे जो किसी न किसी समय पर अपनी बारी बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन दोस्त के भेष में हमारे साथ आते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया, जिसकी वजह से पांडवों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, वह जुए की साजिश थी। हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए। यह इंसान की जिंदगी को अंधकार में डाल देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को यह अच्छी तरह से सिखाया और समझाया था कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो पाता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ना तो कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सब बस एक साधन है। आत्मा अमर होती है तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। जिंदगी हमेशा दयालु, उदार और अच्छे रहने का नाम नहीं है। महाभारत में कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि यह दुनिया कितनी कठोर है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव सही होना चाहिए जो सबके हित में हो। कर्ण ने खुद को बदला, उसने अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, लेकिन फिर भी वह महान नहीं बन सका क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी काम आपके समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। समाज ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। कर्ण का योद्धा वर्ग ने मजाक उड़ाया, जो समाज के लिए बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसे सराहा नहीं। कर्ण के लिए शिक्षा का मकसद समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता के आधार पर वह समाज से छुटकारा पाना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों ने अपने किए हुए अपराधों की सजा भुगती और कर्ण आज भी उसे झेल रहा है। अगर उसने यह समझा होता कि समाज बस उन व्यक्तियों का एक हिस्सा है जिन्हें हमने बनाया है, तो शायद वह समाज को बदलने की कोशिश करता, न कि समाज से नफरत करता। ईमानदार और बिना शर्त के समर्थन करने वाले दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ने अपने अपने पक्ष में लड़ाई में मदद की। उन्होंने बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन और सहयोग दिया। अगर कर्ण को धोखे से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका पालन भी करते थे, लेकिन दुर्योधन कर्ण को सिर्फ एक योद्धा मानता था। उसने कर्ण का इस्तेमाल पांडवों की सेना के खिलाफ किया। दुर्योधन अगर कर्ण की बात मानता और कर्ण पर घटोत्कच को मारने का दबाव नहीं डालता तो अर्जुन को इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र से मारा जा सकता था। धृतराष्ट्र को अपने बेटों के साथ जरूरत से ज्यादा मोह था। वह बहुत भावुक और लिप्त थे। इसी वजह से उनका कोई भी बेटा उनके नियंत्रण में नहीं रह पाया। उनके बेटे भी इसी मोह में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण कमजोर साबित होते हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और यह किसी भी इंसान को कमजोर बना देता है, जिससे वह सही
और गलत में फर्क करना भूल जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह अपने बेटे के प्रभाव में आकर सही और गलत का फर्क भूल गए थे। किसी इंसान की जिंदगी में उसकी सीखने की और काम करने की क्षमता ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही फायदेमंद हैं। एकलव्य की तरह जुनून होना चाहिए, तभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। अगर तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब जानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजर अमर है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लगे
या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे कि शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख और अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, लाभ, हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुकने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीप में यौवन शक्ति का घी खत्म हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो चीज आपकी नहीं है उसे छीनने की कोशिश मत करना। अगर आज नहीं तो कल आपको इसकी सजा मिलेगी। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहे में ताकत तभी होती है जब वह ठंडा होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मुसीबत के समय में ये 7 गुण तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा अंदरूनी साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की तुम्हारी आदत, भगवान पर तुम्हारा विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इंसान के सामने चुनौती होती है मन को समझने की। कठिन समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही वह मजबूत बनता है। सम्मान तभी देना चाहिए जब कोई तुम्हारा सम्मान करे। अपनी स्थिति को देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसकी बात सुने, लेकिन उसकी हरकतों पर ध्यान न दें। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर रुको और गलती हो जाए तो झुक जाओ। इससे जिंदगी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जानता है उसके लिए इस दुनिया में जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसा इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त रहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है तो उसके सभी पापों का असर खत्म हो जाता है। आदमी की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। समझदार वह होता है
जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है, वह उनसे तुलना नहीं करता। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। वह आदमी जो खुद को भगवान से अलग नहीं मानता और अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जीवन के फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका रास्ता निस्वार्थ कर्म का होता है, और जो लोग भगवान के साथ एकात्म हो चुके हैं उनका रास्ता स्थिरता और शांति का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह एक दिन मर जाएगा, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शायद ताकतवर हो, लेकिन जो खुद को नियंत्रित करता है वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो चीज आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगी, वह आपको तब मिलेगी जब इसके लिए आप खुद को इसके लायक बनाएंगे। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो झुकता है वह कुछ न कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वे कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। शक मत करो, जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आप जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि वह चाहता है कि हम गुलाब की तरह खिले। तो हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। हमने कमल को देखा है, वह गंदगी में भी कितनी खूबसूरती से खिलता है। यही तो जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट करने की कला है। मुस्कुराओ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराने की वजह यह है कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वह संदेश पूरी मानवता के लिए उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल फिर किसी और का होगा। इसलिए संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो, ये तुम्हारी नहीं है।
मौत के बाद ये सब यहीं रह जाएंगे। अगर कुछ कमाना है तो परिवार का प्यार और स्नेह कमाओ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्य या बेटे को ज्ञान दे, लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं मिलता जब तक कि उसमें समझदारी और बुद्धि ना हो। ज्ञान केवल निष्क्रियता या विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ समझ भी जरूरी है। यह जरूरी है कि हम ज्ञान और अच्छे मूल्यों को बांटें। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो समझदार होते हैं, लेकिन या तो वे बहुत विनम्र होते हैं, या फिर शरारती होते हैं, या फिर अपने ज्ञान में अकेले जंगल में बैठे होते हैं। इससे न तो परिवार को फायदा होता है और न ही समाज को। भगवान ने उनके साथ न्याय किया है जिन्होंने अपने लिए न्याय की मांग की। अगर तुम मांगने नहीं जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने जरूर कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय किया, लेकिन आज की दुनिया अर्जुन को सबसे बेहतरीन धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य भी है। महाभारत हमें सिखाता है कि इंसाफ की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होता है। यह दुनिया या फिर कोई भी इंसान कभी भी वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। मतलब लोग वैसा नहीं होते जैसा वे लगते हैं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है। छिपे हुए रहस्यों को जानना एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान ही इंसान को बचाता है। मेरे कान्हा कहते हैं, मुश्किलों और दुखों में धैर्य रखो, क्योंकि सोने की परख आग में होती है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मुश्किलों और दुखों के कारण कुछ नहीं है। कभी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ हो, हमेशा यह सोचो कि तुम कुछ हो जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में कभी शिकायत मत करो। सोचो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह सबसे अच्छा है, और जो नहीं मिला वह उससे भी बेहतर है। जब ऐसा सोचोगे तभी जिंदगी में सुकून मिलेगा। अगर तुम्हारी कोशिशें कम पड़ जाएं, तो भगवान से और ज्यादा प्रार्थना करो और उनसे बातें करो। उनसे अपने दुखों से निकलने का रास्ता मांगो। भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भले ही तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द ना हो। जो लोग कोशिश करना नहीं जानते, वह हर समस्या को मुश्किल समझते हैं। असली इंसानियत दिल में होती है, न कि ओहदे में। भगवान कर्मों को देखते हैं, इच्छाओं को नहीं। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जो इंसान यह सोचता है कि मेरा काम मेरा है, वह कभी हारता नहीं, चाहे वह कितना भी बूढ़ा हो, भले ही वह छोटा हो। असली महानता तो उसी में है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना एक स्वभाव होता है। भगवान हर कण में रहते हैं। भगवान हर छोटे जीव के दिल में भी रहते हैं। अगर उस जीव को दर्द होता है तो भगवान भी दर्द महसूस करते हैं। तो तुम किसी जीव को दर्द देकर अपने भगवान को खुश कैसे कर सकते हो? अपनी जिंदगी को उस जंगल के पौधे की तरह बनाओ जो हर हाल में खुशी से झूलता है। जब तक तुम पर दर्द हावी ना हो, तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि तुमने किसी को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसे ही कर्म कहते हैं। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब भगवान किसी को तुम्हारा साथ देने के लिए भेजते हैं। जीवन मिलना किस्मत की बात है और मौत समय की, लेकिन लोगों के दिलों में मरने के बाद भी जिंदा रहना, यह आपके कर्मों और इरादों की बात है। जो जाने वाला है उसे जाने दो। वह आज अगर रुक भी जाए तो कल चला ही जाएगा। दिखावे वाले लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने से बचो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधे तुम्हारी इज्जत पर हमला करते हैं। बेवकूफ और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से अच्छा है
अकेले रहो। सब कुछ किताब से नहीं सीखते, कुछ कड़वे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ वही लोग गलतियां करते हैं जो मेहनत करते हैं, वरना कई लोगों की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाती है। तुम चाहे जितनी समझदारी से बातें करो, लेकिन सुनने वाला अपने बारे में सोचेगा। वह अपनी सोच के हिसाब से ही मतलब निकालेगा। यकीन मानो, जो भी गलती तुमने की होगी वह उसे भी याद रखेगा। बस उसका मतलब समझने का दिन आने दो। यह याद रखो, जो तुम्हें मुश्किलों से निकालता है वह उस इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो तुम्हें मुश्किल में डालता है। परेशानियों में धीरज, सफलता में दया और संकट में सहनशीलता एक बड़े इंसान की पहचान होती है। हमें यह तय करना होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। अगर तुम में हिम्मत है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तो वे लोग वही करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहो, अपनी जिंदगी जियो और अपना काम करो। अगर तुम्हारी मौजूदगी से कोई अपनी परेशानियों को भूल जाता है तो यही तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत है। खुशियां कहीं भी बांटी जा सकती हैं, लेकिन दर्द को व्यक्त करने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है। बांसुरी ना तो सोने की बनी है और ना ही रत्नों की, लेकिन इसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। फिर बांसुरी की तरह वह भी भगवान को प्यारा होता है। अगर तुम्हारी समस्या जहाज की तरह बड़ी है तो यह मत भूलना कि भगवान की कृपा समुद्र की तरह विशाल है। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं, और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है, और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब ये तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, न कोई गरीब है न कोई अमीर। बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूँ। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं समझा, इसमें भी मेरी क्या गलती थी? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था, इस सब में मेरी क्या कमी थी? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मैं पैदा हुआ था मैं जेल में था, और जैसे ही मैं पैदा हुआ मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ मैं अपने माता पिता से अलग हो गया। मेरे ऊपर घातक हमले हुए और मुझे मारने के लिए कई प्रयास किए गए। मेरे पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा। दोस्तों, यह इतना मायने नहीं रखता कि जिंदगी में तुम्हें कितनी बार बेइज्जती झेलनी पड़ी है, बल्कि यह जरूरी है कि तुम उस बेइज्जती पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है
उसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। हर चुनौती को पार करने के बाद आगे बढ़ने का तरीका सबसे अहम है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन असल में खुश रहने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यही अनुभव कहता है। इंसान या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है और उसका भाग्य उसी के कर्मों के अनुसार बनता है। सबसे भाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास खाने के साथ भूख होती है, बिस्तर के साथ नींद, दौलत के साथ धर्म और पहचान के साथ वीरता। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। कभी सोचा है लोहार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु हमेशा ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह गर्म लोहे के समान होता है। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से भरा होता है, वह ठंडे लोहे के समान होता है। और वहीं ईर्ष्या और द्वेष गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल पड़ जाते हैं। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में होती है। आपने कभी न कभी योद्धा को युद्ध की तैयारी करते हुए जरूर देखा होगा। वहीं युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक साधारण लोहा और तीखी तलवार में अंतर यही है कि तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। लोहार की मार सहनी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराएं नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आगे बढ़ाना है तो अपनों का साथ दें। यह बात सत्य भी है और अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र या अपने वह होते हैं जो हमें सत्कर्म के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, अपितु न कि वो जिनका साथ देने से समाज का अहित हो, धर्म की हानि हो और सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियां नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वह मुर्दा हो, जिनमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो।
दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरे जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। रंगों में भी इतने रंग कहां जितने रंग बदलते हैं आजकल के इंसान। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद करो कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वो बुनियाद होती है, वह चाहे परमेश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत, फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं। कभी कभी कद्र और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। अगर आपने यह मान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए, क्योंकि यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपनी जिंदगी में कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जीतने और हारने वालों में फर्क बस इतना सा है कि हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज मेहनत करता है वही आगे राज करता है। तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, फिर डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा हो, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखो। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। बात बनाने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलते हैं, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकते हैं। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं,
कितनों में दरारें बढ़ती हैं और कितने आज भी मजबूती से खड़े रहते हैं। पता है आपको, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटी ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर आए वही अपना है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का, यह नहीं मुड़ेगी आपकी मर्जी से। उनके बारे में सोचकर समय क्यों बर्बाद करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों न उम्र देखते हैं न ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उनसे रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे ईश्वर होते हैं, जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वे शैतान। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर हैं। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम तो खुद अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत समझते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति वो हथियार है जिससे आपकी सोच और क्षमता में अद्भुत बदलाव आ सकता है। सकारात्मक सोच सफलता की ओर ले जाती है और नकारात्मक सोच असफलता की ओर। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारे विचारों के जरिए हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो काम करता है, इसलिए काम करना हर इंसान की जिम्मेदारी भी है और धर्म भी। जो इंसान काम करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए बेकार बैठने से अच्छा है कि हम काम करते रहे। खुद को खाली मत होने दो, क्योंकि लोग खाली चीजों को ही कूड़ेदान में फेंकते हैं। जरा सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों भगवान की इच्छा से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? जब हम जिंदगी में कुछ बुरा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो यह हमारी गलतफहमी है। असल में हम अपने लिए ही कुछ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किए गए कामों के अंतिम परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं है कि चाबी के गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और तुम ताला खोलने की कोशिश करते रहते हो लेकिन वह खुलता नहीं, तो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा कुछ हो और अगर तुम हिम्मत हारने लगो तो इस कहानी को याद करना। यह तुम्हें सिखाती है कि कोशिशें जारी रखना ही सफलता की कुंजी है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके आसपास के सभी राज्यों से गहरी मित्रता थी। उसके राज्य में
सभी जगहों से लोग आते जाते रहते थे और उसके मित्र राज्यों से रोजाना कुछ न कुछ उपहार आते रहते थे, कभी गहने, कभी कपड़े और कभी खाने की चीजें। एक दिन एक विदेशी मेहमान राजा के दरबार में आया और अपनी यात्रा के अंत में उसने राजा को एक विशेष उपहार दिया, एक सुंदर और कीमती पत्थर। राजा को वह पत्थर बेहद पसंद आया। उसने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाई जाए और उसे राजमहल के मंदिर में स्थापित किया जाए। मंत्री ने तुरंत राज्य के सबसे कुशल मूर्तिकार को बुलाया और राजा की इच्छा बताई। मूर्तिकार को वह पत्थर और आवश्यक औजार दिए गए। साथ ही वादा किया गया कि मूर्ति के बदले उसे 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। मूर्तिकार ने उत्साहपूर्वक काम शुरू किया। उसने पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसने फिर से प्रयास किया, कई बार पत्थर पर प्रहार किया, पर पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मूर्तिकार ने लगभग 50 बार पत्थर पर चोट मारी, फिर भी पत्थर जस का तस बना रहा। थक हार कर मूर्तिकार ने अंत में हार मान ली। उसने सोचा, यह पत्थर मेरे बस का नहीं है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। और वह पत्थर लेकर मंत्री के पास गया और अपनी असमर्थता जाहिर की। लेकिन राजा का आदेश था और मूर्ति बननी ही थी। मंत्री ने उस पत्थर को एक साधारण शिल्पकार के पास ले जाकर वही आदेश दिया। साधारण शिल्पकार ने पत्थर पर पहला ही प्रहार किया और पत्थर तुरंत टूट गया। उसने आसानी से पत्थर से भगवान की सुंदर मूर्ति बना दी। मंत्री ने खुशी खुशी उसे 100 सोने के सिक्के दिए और मूर्ति लेकर राजा के पास गया। मंत्री के मन में एक ही विचार उमड़ रहा था, अगर पहले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार कोशिश की होती तो यह सोने की मोहर उसकी हो सकती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता के दरवाजे पर पहुंचकर हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि सफलता अक्सर आखिरी प्रयास पर टिकी होती है, वह प्रयास जो हम करने से पहले छोड़ देते हैं। कभी कभी सफलता बस एक और दिन की मेहनत, एक और कोशिश या एक और धैर्य भरा कदम दूर होती है। हो सकता है कि जिस क्षण आप हार मानने का सोच रहे हो, उसी क्षण सफलता आपके करीब हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप रुक गए तो वह सफलता जो आपकी हो सकती थी कोई और हासिल कर लेगा। इसलिए जीवन में हार मत मानो। अगर सफलता में देर हो रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप असफल हो गए हैं। हर किसी की सफलता का समय अलग होता है, किसी के लिए जल्दी आता है तो किसी के लिए देर से। तो दोस्तों, मेहनत करते रहो, नए नए तरीके खोजते रहो ताकि आपका काम पूरा हो सके। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपको बस एक आखिरी कोशिश और करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पके हुए फल की 3 पहचान होती है। पहला, वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। मिलावट का द्वार है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है।
खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कल कितना जरूरी है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूट लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। कामयाब होना है तो एक गांठ बंद लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। कान्हा कहते हैं, तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उसे चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे बड़ा समझता है। सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ इसके सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। आपका सदा भला हो। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।